हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आप लोग के लिए एक ऑफ़र लाया गया। आप लोग का बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि आप प्लीज़ मुझे प्रैक्टिस सेट दे दीजिए। तो आप लोग के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 100 रुपये में। जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम हो चुका है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 100 रुपये में। जिनको चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ भी आप मेरा नंबर ले सकते हो और मुझे मैसेज करके आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो तो कीमत की सापेक्ष मांग क्या होगी? 3, 5 या 2 या 1? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5। मांग की लॉस इक्वल टू AR माइनस AMR होता है। इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समताप वक्र की एक सीधी रेखा हो गई यदि आगत आपका एक पूर्ण आसान पत्र हो, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में 400 रुपये तथा वो क्रमशः दो वस्तुएं ए और बी तथा XY इकाइयों क्रय करता है, जबकि ए वस्तु की कीमत ₹5 और बी वस्तु की कीमत 10 रुपया हो, तो उसकी बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? ये सवाल आपका पोलिनोमियल से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पोलिनोमियल निकाला जाए तो इसका राइट आंसर आपका 5x + 10y = 400 हो जाएगा। 5 आपका x वैल्यू है और आपका जो 10 रुपया वो y का वैल्यू है, इक्वल टू आपका 400 मान पुट करेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अनधिमान वक्र का ढाल क्या होता है? धनात्मक या शून्य या ऋणात्मक या अनंत? तो अनधिमान वक्रों का ढाल आपका ऋणात्मक होता है, अर्थात ये ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरते हुए आते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का। आपको बताना है जो एक सामान्य मांग होता है वो किसकी फलन होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक दिश हास्यमान फलन होगा। अगला क्वेश्चन आपका कॉफ डॉगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है? 2 इकाई, शून्य या अनंत? एक सामान्य उत्पादन फलन जिसकी कोई भी स्थिर प्रतिस्थान लोच नहीं हो सकती। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्पादन फलन में यदि मात्रा एक आगम परिवर्तित हो तो उत्पादन परिवर्तन की मात्रा और आगत परिवर्तन की मात्रक में परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉफ डॉगलस उत्पादन फलन में यदि आगतों की उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पारितोषिक दिया जाए तो आपका पारितोषिक वितरण का उपरांत अवशेष कितना रह जाएगा? शून्य या धनात्मक या ऋणात्मक या अज्ञात? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य। एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत पर की सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? तो परिवर्तित हमेशा होती रहती है, किंतु ये परिवर्तन शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि मांग फलन D = 400/P हो तो कीमत 40 इकाई की मांग पर लोच होगी। 1/2 या 3/4 या इकाई या 2? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इकाई। अगला क्वेश्चन है सामान्य मांग फलन का ढाल होता है। आपको बताना है जो सामान्य मांग होता है किसके फलन का ढाल होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य या इन्फिनाइट? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि उत्पत्ति के सम्मत साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो उस सिचुएशन को हम पैमाने का हास्यमान प्रतिफल निकालते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यदि मांग फलन D = 400 - 2P हो तो 50 रुपया प्रति इकाई कीमत पर मांग की क्या मात्रा होगी? 350 या 300 या 200 या 250? ये सवाल आपका UP PGT का पूछा हुआ सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, 300 इकाई। D = 400 - 2P आप मान पुट करोगे P = 50, तो आपका 400 - 2 × 50 अगर करोगे आप तो टोटल आपका रिजल्ट 300 आएगा। अगला क्वेश्चन है एकाकी मांग का लोप का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है जो एकाकी मांग होता है उसका क्या अर्थ होता है? शून्य या 1 के बराबर या 1 से अधिक या 1 से कम?
जब किसी वस्तु की मांग आपके सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो तो उस वस्तु की मांग को हम समलोच मांग या एकाकी मांग कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता आपका अधिकतम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपभोक्ता को संतुष्टि अधिकतम तब होती है जबकि प्रतीकों के सामान्य का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका व्याख्या भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर या आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। अगर आपको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करो, मेरा नंबर आप लेकर वहाँ से मैसेज कर सकते हो और आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 100 रुपये में। अगला क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति वक्र का ढाल आपका पॉजिटिव हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति क्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। एक उत्पादन में Q = 1.43 लीटर है तो K का पावर आपका 0.57 के लिए श्रम के आप सापेक्ष उत्पादन की लोग क्या होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0.43। आपके इकोनॉमिक्स में कुछ सवाल आपके न्यूमेरिकल होंगे। ये सवाल इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल से दिया गया है क्योंकि इससे पहले हमने जितने प्रैक्टिस सेट कर रखा है वो सिर्फ आपका थ्योरी पे बेस्ड था। आपके इकोनॉमिक्स पेपर में आपके न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका अर्थ का सिद्धांत से पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक एकाधिकारी प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। बिक्रावत की कम संख्या और कीमत जड़ता। राइट आंसर आपका सी डी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म सामान्य लाभ पर अर्जित करेगी जब आपका AR=AC होता है तो आपका फर्म सामान्य आपका पॉजिटिव या लाभ सर्जित करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हो कैसे इसका AR=AC निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, बहुत अधिक या 20 से अधिक या 10 से कम या मात्र 1। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्म अल्प संख्या में होती है जिसके 10 से कम मानी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अधिकार क्या होता है। अभी हमने पढ़ा भी था कि एक अधिकार आपका एकल फर्म वाले उद्योग को हम एकाधिकार कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को विवेक टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र उत्पाद अक्ष के सापेक्ष होती है तो हमेशा आपका समांतर तथा समान ढाल वाला होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र का अति निवेश सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यापार चक्र का अति निवेश आपके हेयक द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रायोगिक उपभोग फलन है, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतक्रिया व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यापार चक्र का आधुनिक सिद्धांत गुणक तथा त्वरक की अंतक्रिया पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त क्या होता है। तो लगान प्राप्त आपका सिर्फ भूमि, श्रम और पूंजी से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि बचत के सीमांत प्रवृत्ति 0.125 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा। तो गुणक का मान आपका टोटल 8 हो जाएगा। 1 आप 0.25 से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 8 आएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न फलनों में कौन सा निवेश फलन प्रायोगिक निवेश फलन नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। निम्न में अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है। तो कुछ विक्रेता कुछ अनेक क्रेता होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत नेतृत्व मॉडल में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो केवल कीमत नेता अपना लाभ अधिकतम करता है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। विस्फोटक चक्रों का व्यापार चक्र का आयाम क्या होता है। तो आप सबने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स 12 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्टेल किस बाजार का भाग है। आपका पूछा जा रहा है कि कार्टेल जो होता है वो किस बाजार का भाग है। तो आप इसको याद रखिएगा। अल्पाधिकार जो 10 से कम होते हैं उनका एक भाग माना जाता है अल्पाधिकार का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकुचित मांग की धारणा किसने विकसित किया था। तो पी सोजी द्वारा आपका विकुचित मांग की धारणा को विकसित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
शब्द आपका संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंध है? तो जो आपका जो आश्चर्य शब्द है आपका ये लाभ सिद्धांत से रिलेट करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लाभ पारितोषिक क्या होता है? तो लाभ पारितोषिक आपका एक अनिश्चितता वहन करने का एक श्रम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है, आपको बताना है जो एक अधिकारी है वो क्या निर्धारित कर सकता है? तो कीमत अथवा उत्पादन आपका एक अधिकारी निर्धारित कर सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न चित्र पर किस स्थिति को प्रदर्शित करता है? आपको बताना जो आपका डायग्राम है ये क्या आपको शो कर रहा है, क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये डायग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शुरुआती निवेश में वृद्धि दर 5,000 करोड़ हो तथा सीमांत उपभोग में प्रवृत्ति आपका 0.08 हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 30,000 करोड़ आपका टोटल वृद्धि होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, जहाँ पे आपका k का वैल्यू गुणक होता है और MPC आपका सीमांत उपभोग होता है। राइट आंसर आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो टोटल आपका जो वैल्यू निकल के आएगी 25,000 करोड़ आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25,000 करोड़। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली आय की असमानताओं को कम करती है? प्रतिगामी, अनुपातिक या प्रगतिशील या उपरोक्त में से सभी? तब प्रगतिशील करों में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ कर की दर को परिवर्तन करता है। इसके अनुसार आय में वृद्धि के साथ कर की वृद्धि भी की जानी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रगतिशील। औसत आगम वक्र का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है जो औसत आगम होता है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम आपका मांग वक्र होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त क्या होनी चाहिए? तो एक बाजार वस्तु की संतुलन की शर्त आपका मांग इक्वल टू पूर्ति होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आपका डिमांड होता है अगर आप उसे पूर्ति नहीं करते हो तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चौरों के युग में कौन सा युग्म एक त्वरक के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो आप इसको याद रखिएगा। त्वरण सिद्धांत को उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग को वृद्धि या कमी पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में वृद्धि की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न चित्र में औसत स्थिर लागत वक्र OX अक्ष को स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि AFC कभी शून्य नहीं हो सकती, इसलिए जो लाइन आपको दिख रहा है ये कभी आपका इस बॉर्डर से टच नहीं कर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। नीचे देखिए आपको जो कथन दिया गया सूची 1 सूची 2 इनमें आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ब्याज दर की तरलता आपकी है वो आपका किन्स ने सिद्धांत दिया था। अर्थ का परिणाम सिद्धांत आपके फिशर द्वारा दिया गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है जो आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है कि व्यापार चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप इसको याद रखिएगा सैमुअल्स द्वारा दिया गया था व्यापार का सिद्धांत। और लास्ट आपका जो मुद्रास्फीति जिसको हम बेरोजगारी दर के संबंध में कहते हैं वो आपका फिलिप्स द्वारा दिया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फर्म विक्रय लागत पर क्या व्यय करती है? तो आप इसको याद रखिएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता की व्याख्या के लिए चैम्बरलिन ने विक्रय लागत की धारणा सम्मिलित की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा एकाधिकार प्रतियोगिता। जो आपका LM होता है वक्र का ढाल होता है। आपको बताना जो LM वक्र होता है वो किसका ढाल होता है? पॉजिटिव का या नेगेटिव का या शून्य का या शून्य से अनंत? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इस क्वेश्चन को आप VVI टेक आउट कर लीजिएगा। इस बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि व्यापार चक्र की 4 जो अवस्थाएं होती हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका अवसाद आता है, उस सेकंड पे आपका पुनरुत्थान आता है, उसके बाद समृद्धि, उसके बाद आपका प्रतिसार होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं किसके द्वारा दिया गया था? तो आप याद रखिएगा एक आपके वैज्ञानिक हुआ करते थे सुम्पीटर, उनके द्वारा आपके ये 4 आपकी अवस्थाएं बांटी गई थी व्यापार चक्र की। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल आपके आज के प्रैक्टिस सेट में 48 क्वेश्चन थे। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने का। क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप जितना वीडियो को शेयर करोगे, जितना मुझे आप प्यार दोगे, उतना आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा।
अगर आप चाहते हो आपको 15 प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।